हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चार्ट पे आप किस तरह से ट्रेड लाइन को लगाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग ट्रेंड का बात कर लेते हैं कि ट्रेंड कितना तरीका का मार्केट में होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका बात करें तो पहला आपका क्या होता है, पहला आपका अप ट्रेंड होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। दूसरा आपका डाउन ट्रेंड हो गया। और तीसरा एक होता है आपका क्या होता है, तीसरा एक आपका साइडवे मार्केट होता है। ठीक है, जिसमें मार्केट क्या करता है, उसी जगह में होल्ड रहता है। मतलब एक ही जगह में ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा साइडवे। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऐसे करके नीचे आता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेड लाइन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बात करते हैं, पहले हम लोग अप ट्रेंड का बात करते हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड लाइन लगाएंगे और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहला बात करें तो इसमें आप किस तरह का आपको चार्ट में जो मार्केट में जो चार्ट परफॉर्म होगा, तो इस चार्ट में आपको कैसा वो ट्रेड लाइन दिखेगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मार्केट में एक ये हाई बना, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई, हायर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये लोअर हाई हो गया, ये हम लोग का हायर हाई हो गया। ठीक है, फिर ये हम मेरा लोअर हाई हो गया, फिर ये मेरा हायर हाई हो गया। इसी तरह से ये फिर लोअर लो और फिर हायर हाई ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपका तीनों पॉइंट है, एक आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो तीनों पॉइंट मेरा क्या होगा, इस तरह से मैच होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसको हम बोलेंगे ट्रेड लाइन। यही मेरा क्या हो गया, ट्रेड लाइन। ठीक है, तो मार्केट में देखिए एक बार इस जगह से मार्केट क्या किया, बाइंग में गया, फिर मार्केट इस जगह से आया, फिर इसी जगह से मार्केट क्या किया, फिर एक बार बाउंस बैक करके बाइंग आया। तो थर्ड बार में क्या होगा ना कि प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इसमें आपका बाइंग में जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि देखिए एक बार आपका बाइंग में आया मार्केट, फिर इसमें सपोर्ट लिया, फिर बाइंग आया, तो इसमें आपको फिर जब थर्ड बार में जब मार्केट आया ना, तब हम लोग का ये हम लोग को तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेरा एक ट्रेड लाइन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइम में आप क्या कीजिएगा, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हो, सपोर्ट लेके एक बाइंग साइड का अच्छा ग्रीन कैंडल बने, तो आप इसका नीचे का एसएल रख के, जो इसका सपोर्ट है इसका नीचे का एसएल रख के आप यहाँ बाइंग साइड का टारगेट कितना तक कर सकते हैं, कम से कम इसका जो हाई है ना, इसका टारगेट अप कर सकते हैं। तो ये एक हम लोग का अप ट्रेंड का ट्रेंड होता है, जिसमें हम लोग का फॉर्मेशन आपका ये लोअर हाई होता है, एक हायर हाई। ठीक है, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई करके, तो हम लोग ट्रेड लाइन कैसे लगाएंगे, ये तीनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक थर्ड पॉइंट निकल के आएगा। उसका मार्केट फिर क्या करेगा ना, फिर इसी जगह में अगर आएगा, पर तब तक क्या होता है, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ। ठीक है, ये फिर सेकंड टाइम हुआ, ये थर्ड टाइम हुआ। तो फोर्थ टाइम में क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट में ये ट्रेड लाइन आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा, फिर आपका ये ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ठीक है, चांसेस रहता है कि काम नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग को ये जो थर्ड टाइम वाला होता है, इस पे ट्रेड करना चाहिए। और हम लोग को टारगेट कहाँ तक का लेना चाहिए, जैसे कि ये मेरा हिट किया टारगेट, ये मेरा एक ट्रेड लाइन आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग को टारगेट आपका किस जगह तक लेना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, तो हम लोग एसएल लगाएंगे इसका ट्रेड लाइन के नीचे, और हम लोग का जो प्रॉफिट रहेगा इस एरिया तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, अब ट्रेंड का बात हो गया। ठीक है, तो सेकंड हम लोग का क्या था, सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि जो डाउन ट्रेंड होता है, उस पे किस तरह से आप ट्रेड ट्रेंड को लगाएंगे। तो इस पे आप कैसे डाउन ट्रेंड में ट्रेड लाइन को लगाएंगे, तो इसके लिए एक चार्ट बना देते हैं हम। किस तरह का चार्ट ये देखने में आपको मिलेगा, ये एक इस तरह का फॉर्मेशन होगा इसमें, एक डाउन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करके बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लोअर हाई हो जाएगा, फिर ये मेरा लोअर लो हो जाएगा, फिर ये लोअर हाई, इसी तरह करके ये फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह करके फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें भी हमको सेम वही करना है, थ्री पॉइंट को मिलाना है। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट आ गया, फिर तो सेकंड मेरा ये पॉइंट बन सकता है ट्रेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह से ट्रेड लाइन मेरा बनेगा। इसमें से हमको ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है, ये पॉइंट ये पॉइंट, बस फिर थर्ड लाइन में वही मेरा
जैसे आपको अप ट्रेंड के बारे में बताए, सेम इसी तरह आपका इसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि मार्केट में क्या होगा। एक रेड कैंडल बने, अच्छा रेड कैंडल बने, फुल बॉडी कैंडल एकदम, कोई वीक वीक नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा से बॉडी कैंडल बने। उसके बाद मार्केट में क्या कर सकते हैं, इसको देख के आप अपर साइड जो ट्रेड लाइन का यहाँ एसएल रख सकते हैं। फिर सेम टारगेट आप इस लेवल तक का टारगेट को लेके मार्केट में एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का हो गया, और ये आपका एक अप ट्रेंड हो गया। तो और एक आपका थर्ड नंबर क्या बोले थे, थर्ड आपका जो था साइडवे मार्केट था। तो साइडवे मार्केट में आप ट्रेंड नहीं लगाते, ये एक जोन बन जाता है आपका। किस तरह का जोन बन जाएगा, अगर इसका भी अगर हम बात करें, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके मार्केट क्या करता है, एक जोन बना लेता है आपका इस तरह का। एक ये जोन हो जाता है, एक ये जोन, तो इसी में मार्केट क्या करता है, अपना ऊपर नीचे करके मार्केट ड्राइव करते रहता है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देता है ना इस टाइम में, तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली वर्क करता है। ब्रेकआउट आपका कम से कम 100 पॉइंट 150 पॉइंट देने के बाद ही उसमें फिर आपका रिवर्स होता है, क्योंकि मार्केट उस लेवल पे बहुत देर से वेट करता है, होल्ड करता है। उसके बाद किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है, तो वो सक्सेसफुली वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गया कि आपका तीन तरीका का ट्रेड लाइन आप लगा सकते हैं। मार्केट में तीन तरीका का ट्रेंड होता है, एक अप हो गया, एक डाउन हो गया, एक साइडवे हो गया। इसमें से अप ट्रेंड के बारे में बता दिए कि आप किस तरह से और किस जगह में ट्रेड को ले सकते हैं, और आपका जो डाउन ट्रेंड था उसमें भी बता दिया, और एक साइडवे मार्केट उसमें भी बता दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ट में बात करते हैं कि चार्ट में आप किस तरह से ट्रेड लाइन को लगाएंगे, तो चार्ट में लगाने से पहले ना आप लोग ट्रेड लाइन को क्या करिएगा ना, ट्रेड लाइन कैसे लगाइएगा। तो अगर हम चार्ट में आते हैं, तो एक 28 तारीख का, अगर 28 सितंबर का चार्ट में आते हैं, उस जगह में आपका ट्रेड लाइन बहुत अच्छा से बना था। तो अगर इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ था, एक अप ट्रेंड यहाँ बना था, और एक यहाँ डाउन ट्रेंड का भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो आप कैसे इसमें आप चार्ट में ट्रेड लाइन को लगाएंगे, इससे पहले आप ये देख ले कि यहाँ पर देखिए एक बार ये हिट हुआ है पॉइंट, एक ये हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड लाइन को कैसे लगाइएगा, चार्ट में लगाने का तरीका आपका ये है कि यहाँ पर आप ऑप्शन में आइएगा, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा ट्रेड लाइन। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऐसे कुछ ट्रेड लाइन लगा सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। ट्रेड लाइन लगाना है ना, सबसे अच्छा ट्रेड लाइन आपको कैसे लगेगा, यहाँ पर आप कैंडल में आ जाइए, कैंडल में आके इसको कर दीजिए लाइन में। लाइन में कर देने के बाद फिर आप ये ट्रेड लाइन लीजिए, और देखिए इस पॉइंट को मिलाइए, और एक पॉइंट इस पॉइंट को मिलाइए। ठीक है, तब आपको देखिए बहुत अच्छा ट्रेड लाइन यहाँ बन के मिलेगा। और इसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको कैंडल में चेंज कर दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट आपको मिला। एक बार यहाँ से आया मार्केट, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट गया, फिर एक सपोर्ट लिया। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर एक बार अपसाइड का मूव कर सकता है। उसके बाद फिर सपोर्ट लेके मार्केट इसको रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद फिर नेक्स्ट डे इसका यही ट्रेड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, अगर हम इस ट्रेड लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड किए, तो मार्केट में देखिए फिर क्या हुआ, इस टाइम में मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया। मतलब यहाँ क्या हुआ आपका, अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें, ये एक बना फॉर्मेशन, फिर एक यहाँ बना। ठीक है, फिर एक यहाँ बनने के बाद थर्ड बार में क्या हुआ, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो कितना बार में दिया मार्केट, एक दूसरा तीसरा बार सपोर्ट लिया, चौथा बार में इसका देखिए ब्रेकडाउन दिया, बट यहाँ होल्ड किया मार्केट। इसके बाद पांचवा बार में इसका ब्रेकडाउन देता है। चांसेस रहता है आपका जो थर्ड बार में जो रहता है ना, ये तो फोर्थ बार हो जाने का बाद ये जो लेवल रहता है, इसमें मार्केट क्या करता है, ये ट्रेड लाइन आपका एक्सपायर हो जाता है, इसका फिर ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, तो ये आपका एक अपसाइड अप ट्रेंड का एक एग्जांपल हुआ। तो इसी तरह आपको फाइंड करना है कि मार्केट में इस तरह का कहाँ बन रहा है, और ये जितना आप लोअर टाइम फ्रेम में कीजिएगा ना, तो ये तो हम आपको अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें बता रहे हैं। तो ये जितना आपका हायर टाइम फ्रेम रहेगा ना, उतना आपका जो ट्रेड लाइन रहेगा, वो एक्यूरेट ट्रेड लाइन रहेगा, और मार्केट उसका रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक डाउन ट्रेंड का भी बात हो रहा है। तो अगर इसको भी हम किस तरह लगाएंगे, फिर यहाँ कैंडल में जाएंगे, कैंडल में जाके इसको लाइन में चेंज करेंगे। फिर यहाँ से देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ से पकड़ेंगे, और एक मेरा यहाँ से ये ट्रेड लाइन बन रहा है। ठीक है,
तो एक मेरा ये ट्रेड लाइन यहाँ से बन रहा है, तो ये एक ट्रेड लाइन बना। तो यहाँ पर अगर हम फिर क्या करेंगे, इसको कैंडल में चेंज कर देंगे। इसके बाद मार्केट में इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से मार्केट फॉर्म किया। यहाँ पर एक आपका हायर हाई, हायर लो, फिर हायर लो, फिर लोअर लो करके मार्केट फिर इसका यहाँ से रिस्पेक्ट किया। तो इस जगह में फिर हम किस जगह ट्रेड ले सकते थे, जैसे कि कैंडल में बताया आपको कि यहाँ पर हम फिर यहाँ से अब ग्रीन, अच्छा मेरा रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं इस एरिया में, आपका एसएल जो हम लोग का आता है वो किस जगह में आता है। अगर यहाँ पर हम चार्ट में बात करें तो शॉर्ट का पोजीशन इस कैंडल के बनने के बाद लेते हैं। और एसएल मेरा ज़्यादा नहीं रहता, 40 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट, ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही रहता, कम से कम 50 पॉइंट का रख लीजिए। और टारगेट मेरा इस, ये मेरा जो लो है इसमें इतना तक आप टारगेट को एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस इतना का आप रख सकते हैं। बट अगर ये तो ब्रेक डाउन देगा इतना, उसके बाद फिर मार्केट क्या होगा, जब कोई लेवल का मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो फिर थोड़ा सा बहुत बायर को मार्केट बोला, एक बार में मार्केट कभी गिर नहीं जाता। ठीक है, तो इस एरिया तक में आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद मार्केट फिर देखिए फिर एक सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट डे इसका क्या हुआ, इस ट्रेड लाइन का मार्केट फिर एक्सपायर हो गया, ये ट्रेड लाइन फिर उस दिन काम नहीं करेगा। ये सेकंड बार मार्केट इस ट्रेड लाइन को बढ़िया से फॉलो करता है। उसके बाद मार्केट एक फर्स्ट पॉइंट बना, सेकंड पॉइंट बना, थर्ड बार में ये मार्केट को अच्छा से फॉलो करता है। उसके बाद चौथा बार में वो ट्रेड लाइन आपका एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ ट्रेड लाइन से आपका इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतने रखते वीडियो को। धन्यवाद।